यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाहियों के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके भी प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि विश्वास का कदम उठाएं। विश्वास का कदम उठाएं, अपने जीवन में विश्वास का कदम उठाएं, क्योंकि विश्वास का कदम उठाना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप एक विश्वासी हैं तो आपको चाहिए कि आप विश्वास का कदम बढ़ाएं। यदि आप विश्वास का कदम नहीं बढ़ाएंगे तो आप कभी भी परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। आपको जब विश्वास का कदम आप उठाएंगे तब परमेश्वर के अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आप अपने जीवन में देख पाएंगे। इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं कि आप अपने विश्वास के कदमों को उठाएं। बहुत से भाई बहन हैं जो विश्वास का कदम नहीं बढ़ा पाते हैं। वे सोचते हैं यदि हम ये काम करेंगे तो कहीं हमारा नुकसान ना हो जाए, ये फिर अनेक प्रकार की बातें वे सोचते हैं, इसलिए वो वहीं ठहरे रहते हैं जहां पर हैं। वे कभी भी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते। वे सोचते हैं बस यहीं पर ठीक है, यदि मैं इस कदम को उठाऊंगा कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अनेक प्रकार की बातें उनके मन में रहती हैं। लेकिन यदि आप एक विश्वासी हैं, यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको विश्वास का कदम बढ़ाना है। परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहकर आपको विश्वास का कदम बढ़ाना है। और जब आप विश्वास का कदम बढ़ाते हैं तो आपके लिए दरवाजे खुल जाते हैं, आपके लिए बंद रास्ते खुल जाते हैं, आपके लिए प्रबंध होने लगता है, आपके लिए उपाय होने लगता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही कार्य करता है, क्योंकि उसने हमें आशीष दे दी है। परमेश्वर हमें आशीष दे चुका है। अब जरूरत है तो हमें विश्वास का कदम बढ़ाने की। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण की किताब उसका 28 अध्याय और 8 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तेरे खेतों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो तेरा देश परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा उनमें मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर का वचन है कि जब तू हाथ लगाएगा मैं आशीष दूंगा। यदि तू परमेश्वर के वचन पर निर्भर रहकर किसी काम को करेगा तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं उसमें तुझे आशीष दूंगा, मैं उसमें तेरे साथ में रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, उस काम को मैं सफल करूंगा। लेकिन हमें से बहुत से भाई बहन जो विश्वास का कदम नहीं उठा पाते, जो काम पर हाथ नहीं लगा पाते, जो आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते, वो रुके रहते हैं, ठहरे रहते हैं, बस वहीं पर रुक जाते हैं, थम से जाते हैं। मानो जिस प्रकार से पानी एक ठहर जाता है एक जगह पर, वैसे ही वो ठहर जाते हैं, वो पानी आगे नहीं बढ़ पाता है। लेकिन आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि विश्वास का कदम बढ़ाएं। हम लोग रूत के जीवन में देखते हैं, रूत जब अपनी सास के साथ में, नौमी के साथ में वापस नौमी के देश आ जाती है, वो वहां पर किसी को नहीं जानती, कोई उसके जान पहचान का नहीं है। फिर भी उसने नौमी से कहा कि मुझे आज्ञा दे कि मैं कहीं जाऊं, किसी खेत में काम करूं। वो किसी को नहीं जानती, लेकिन नौमी से उसने परमिशन को मांगा। नौमी ने कहा ठीक है तू जा, क्योंकि उनके पास भोजन भी नहीं है, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसलिए उसने सोचा कि मैं कुछ मेहनत करूंगी, कुछ मजदूरी करूंगी, कुछ बालों को उठाऊंगी और लेकर के तब भोजन बनाएंगे। और नौमी ने कहा ठीक है तू जा। और वो चली गई, वो एक खेत में गई जहां लोग फसल को काट रहे थे। और जब उसने देखा कि यहां लोग फसल काट रहे हैं तो वो उनके पीछे, बहुत पीछे, जो छूट गई होंगे, जो बालें छूट गई होंगी, जो बालें रह गई होंगी खेत में, उन्हें उठाने लगी, उन्हें उठाने लगी। यह उसका विश्वास का एक कदम था। परमेश्वर पर विश्वास रखकर उसने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, उसने काम करने की कोशिश की, उसने कुछ नया करने की कोशिश की। वो किसी को नहीं जानती, वो खेत के मालिक को नहीं जानती, वो उन मजदूरों को नहीं जानती है, लेकिन वो उनके पीछे पीछे अपने आप उन बालों को उठाने लगी। जानते हैं क्या हुआ? उस खेत का जो मालिक था बोअज, उसने उसको देखा। जब उसने उसको देखा तो उसने अपने सेवकों से पूछा ये कौन है। उन्होंने सारी डिटेल उसे बताई कि अपना देश छोड़कर नौमी के साथ में यहां आई है, इसके साथ में क्या क्या बुरा हुआ है, और ये हमारे साथ में, हमारे पीछे पीछे, हमारे मना करने पर भी ये बालियां उठा रही है। बोअज ने अपने सेवकों को आज्ञा दी, इसे उठाने दो, बल्कि जानबूझकर इसके लिए बालियां छोड़ते चले जाओ।
और रूत से कहा कि तुझे अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुझे रोज मेरे इन सेवकों के साथ में ही बालियां उठानी है। अद्भुत आश्चर्य कर्म रूत के लिए, इससे बड़े काम आगे हुए, लेकिन अभी इतना है। अद्भुत आश्चर्य कर्म रूत के लिए, उसकी सोच और उसके समझ से परे रूत के लिए काम हुआ। जिस जगह पर वो किसी को नहीं जानती थी, वो लोग उसके लिए खड़े हो गए, वो उसकी मदद में आगे आ गई। न केवल सेवक बल्कि खेत का मालिक, बहुत अमीर आदमी, उसकी मदद करने के लिए आगे आ गया। जानते हैं, परमेश्वर ने उसके लिए बंद दरवाजों को खोल दिया, परमेश्वर ने उसके लिए बंद रास्तों को खोल दिया, परमेश्वर ने उसके लिए उपाय कर दिया, परमेश्वर ने उसके लिए प्रबंध कर दिया। पर यह सब कैसे हुआ? यह सब तब हुआ जब उसने विश्वास का कदम बढ़ाया। जब उसने विश्वास का कदम बढ़ाया, जब उसने उस काम पे हाथ लगाया, तब परमेश्वर ने आशीष दी। क्या होता अगर वो अपनी सास के साथ में घर में ही रहती कि मैं तो किसी को नहीं जानती, मैं तो इस नगर में किसी को नहीं जानती, तू जानती है, तू जा, किसी से मांग के लिया या फिर कहीं काम की व्यवस्था करके लिया? नहीं, उसने अपनी सास से नहीं कहा, वो खुद गई। और जब खुद गई, परमेश्वर ने उसे आशीष दी। वो अपनी सास पर निर्भर नहीं रही, जैसे आज बहुत से भाई बहन हैं अपने माता पिता पर, अपने पति पर, अपनी पत्नी पर निर्भर हैं। यही करेंगे जो कुछ करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है कि हमें विश्वास का कदम उठाना है। और जब हम विश्वास का कदम उठाते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए कार्य करते हैं, परमेश्वर अद्भुत आश्चर्य कर्मों को दिखाते हैं। और मेरा विश्वास है जब आप अपना कदम बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपको डगमगाने नहीं देंगे, आपको गिरने नहीं देंगे, आपको संभाल लेंगे, आपको स्थिर कर लेंगे, आपके लिए प्रबंध करेंगे, आपके लिए उपाय करेंगे, आपके लिए बंद दरवाजों को खोल देंगे। आपकी सोच, आपकी समझ से बढ़कर प्रभु आपके लिए काम करेंगे, आपके उस हाथ के काम पर प्रभु आशीष देंगे। बस आपको विश्वास का कदम उठाना है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप यूं ही रोज सुबह शाम हमारे साथ में जुड़े रहते हैं, प्रार्थना करते हैं। सो मैं आपसे कहूंगा कि अपने जीवन में पहला स्थान प्रभु को दें। रोज सुबह उठकर 4 बजे उठकर हमारे साथ में प्रार्थना करें। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। और इन भजनों को भी आप जरूर से सुने। प्रभु इन भजनों के द्वारा आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े कामों को करेंगे। जय मसीह की। मैं उड़ीसा से बोल रही हूँ। मैं एक गवाही देना चाहती हूँ मेरे पति के लिए। बीते साल इसी महीने में मेरा पति को बुखार हो गया था, तो मेरा पति मेडिकल गया और ब्लड टेस्ट किया तो उनका टाइफाइड निकला, जॉन्डिस भी हुआ था। तो डॉक्टर ने सुई और दवाई दिया, लेकिन सुई और दवाई से बुखार नहीं छूटा। लेकिन मैं एक दिन प्यार टवर में कॉल किया तो एक भाई ने रिसीव किया और मैं उस भाई को बताया तो उसने मेरा पति के लिए प्रार्थना किया और दूसरे दिन से ही मेरा पति को चंगाई मिला। इसके लिए मैं इस पिता का धन्यवाद करती हूँ। अभी भले चंगी सोचते हैं, इसके लिए पिता इसका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर सी सुबह के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप आनंदित हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर की संगति में आप उपस्थित हैं। प्रभु के नाम को धन्य कह रहे हैं, इस बात के लिए धन्यवाद हो। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। मेरे साथ मिलकर आप अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेगा, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित परमेश्वर है। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान मेरे प्यारे पिता। मैं आपका आदर करती हूँ यीशु। आप बहुत ही भले और अच्छे पिता हैं और आप हमसे प्यार करते हैं पिता। प्रभु आपके प्यार प्रभु बहुत ज्यादा अलग है प्रभु यीशु मसीह। जब हम गुनहगार पापी ही थे प्रभु, तब तूने अपने प्यार को हमें दिखाया परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता। आपके प्यार की कोई कंडीशन नहीं होती प्रभु। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। तूने हम सब के अधर्म के कामों को दूर करके प्रभु जी हमें पाक साफ किया पिता। अपने लहू से प्रभु हमें धोकर शुद्ध किया यीशु। अपने राज्य का नागरिक बनाया मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु। आपके जैसा कोई नहीं है मेरे यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। इस समय जितने भी भाई बहन बच्चे नौजवान बुजुर्ग लोग प्रभु आज की सुबह में हमारे
हमारे साथ उपस्थित हैं प्रार्थना में खुदावन, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु नासरी के नाम से खुदावन, आज की सुंदर सुबह में पिता एक एक हृदय प्रभु तेरे आनंद से भर जाए पिता, एक एक हृदय शांति से भर जाए पिता, एक एक जन प्रभु जो आज का वचन प्रीच किया गया है प्रभु, तेरे उपदेश को, तेरे प्रचार को प्रभु जी, तेरे वचन को अपने हृदय में जगह देकर प्रभु उसका बड़ा अद्भुत कार्य प्रभु अपने जीवनों में देख सके प्रभु। रात भर की सुरक्षा, रात भर की अच्छी नींद के लिए, तेरी प्रोटेक्शन के लिए और तेरे साथ के लिए प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। आज की सुबह को पिता हम यीशु आपके नाम से शुरू करते हैं। इस सुबह में परमेश्वर चाहते हैं खुदावन कि तू हमें गाइड करे, हमें ज्ञान बुद्धि से भरे प्रभु, अपनी योजनाओं को पूरा करे पिता। और पिता मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ यीशु, अब बहुत भले पिता हैं यीशु मसीह। इस समय प्रभु एक एक का हृदय इस बात को महसूस कर रहा है पिता कि तू भला है और तू बहुत अच्छा है परमेश्वर। तू अपने लोगों के आंसुओं को पोंछता है पिता परमेश्वर, उनके दर्द और उनके दुखों की सुधि रखता है प्रभु, उनके घाव पर मरहम लगाता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर प्रभु, धन्यवाद देती हूँ आज की सुंदर सुबह में तेरे वचन के लिए धन्यवाद, तेरे प्रभु सामर्थ देने वाले वचन के लिए धन्यवाद, तेरा उत्साहित करने वाले वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। वी ऑनर योर वर्ड, वी ऑनर योर वर्ड लॉर्ड जीसस। Father, your word is powerful and you are faithful, Lord Jesus. मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु जो भी कार्य प्रभु जी ये भाई, ये बहन, इनके परिवार के लोग करते हैं पिता, जो तुझे जानते हैं पिता, हमारे साथ जितने भी लोग प्रार्थना में शामिल हैं, जो कुछ भी काम प्रभु जी वो करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं परमेश्वर पिता, या फिर किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, या फिर बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, या फिर परमेश्वर उनका खुद का कोई काम है, या फिर परमेश्वर प्रभु जी उनके खेत है प्रभु जहां वो कार्य करते हैं, उनके पशु के द्वारा प्रभु जो वो कमाते हैं पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तेरा वचन कहता है कि जितने कामों पर तू हाथ लगाएगा उसे मैं सफल करूंगा और तुझे आशीष दूंगा। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु हर एक जन प्रभु जो कुछ भी कार्य करते हैं, तूने आज की सुबह में उन्हें प्रॉमिस किया है कि उस कार्य पर, उनके हाथ के कार्यों पर, उनके बिजनेस पर, जॉब पर, खेतों पर, घर के पशुओं पर प्रभु जी आप आशीष देंगे मेरे खुदावंद यीशु मसीह। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जहां कहीं से भी प्रभु इनका इनकम का सोर्स है प्रभु, वहां पर प्रभु आप इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर, आपके लोग प्रॉस्पर होते चले जाएं, इनकी सैलरी इंक्रीज होने पाए पिता परमेश्वर, इनका बिजनेस ग्रो अप होने पाए पिता, इनकी जॉब में ये प्रमोशन को पाए पिता परमेश्वर, और ऊंचे ऊंचे पदों पर प्रभु तेरे ये लोग अपने मेहनत और परिश्रम के द्वारा प्रभु जी आगे बढ़ सके। और तेरा वचन प्रभु उन्हें आशीष देता है कि जितने काम पर तुम हाथ लगाओगे वो सफल होगा और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। सच में मेरे परमेश्वर पिता, आप पिता परमेश्वर अपने लोगों को आशीष देते हैं मेरे पिता। और प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि पिता चाहे कोई कैसा भी कार्य ये करते प्रभु, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा कार्य, उस हाथ के कामों पर आप आशीष दें, इनके अंदर स्किल को डेवलप करे पिता। और परमेश्वर प्रभु तेरी अद्भुत भलाई को परमेश्वर प्रभु जी ये अपने जीवन में देख सकें पिता। मैं दुआ करती हूँ परमेश्वर प्रभु इन भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर, जब हमने वचन सुना और रूथ को पिता परमेश्वर प्रभु जी आपने उसके लिए एक बहुत अच्छा इंतजाम किया प्रभु, तूने उसे आशीष दी। उसी प्रकार प्रभु जी यदि आज ये निचले स्थिर पर हैं तो निचले स्थिर से ही प्रभु आज आप इन्हें आशीषों में बढ़ाएं मेरे पिता। प्रभु ये प्रॉस्पर होते जाएं प्रभु जी, खुदावन इनके जीवन में बढ़ोतरी को देखने पाए पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती कोई भी मुश्किल प्रभु इनके जीवन में आ रही प्रभु, जब इन्हें जॉब नहीं मिल रहा, इनका बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई भी जहां कहीं भी इनका इनकम का सोर्स है परमेश्वर, वहां से परमेश्वर पिता रुकावटें और बाधाएं महसूस हो रही है, तो प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते सारी रुकावटें, बाधाएं, प्रॉब्लम्स चली जाएं, अच्छे जॉब देकर, अच्छा बिजनेस देकर परमेश्वर आप अपने लोगों को ब्लेस करें। मैं प्रार्थना करती हूँ बहुत से प्रभु जी जो बुजुर्ग आंटी और अंकल हैं परमेश्वर पिता, जिनका पेंशन मिलने में, शुरू होने में परमेश्वर बहुत सी रुकावटें आ रही हैं, यीशु नासरी के नाम से उन रुकावटों को हम कैंसिल करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। फादर मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी छोटे बच्चे स्टडी करते हैं परमेश्वर पिता, मेरे खुदावन आप उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, ताकि वो अच्छे से स्टडी कर सके, जिस भी सब्जेक्ट में या फिर
फिर जीवन के जिस भी फील्ड में बच्चे कमजोर हैं, आप उन्हें बुद्धिमान बनाए परमेश्वर पिता। जितने भी बच्चे एबनॉर्मल है पिता, या फिर परमेश्वर पिता उनका मानसिक रूप से विकास नहीं हुआ है, यीशु नासरी के नाम से मानसिक रूप से उनका विकास हो पिता परमेश्वर, और वो बिल्कुल नॉर्मल होने पाए पिता। या फिर शरीर का कोई भी अंग परमेश्वर पिता सही से नहीं बना हुआ है, यीशु नासरी के नाम से हम इनके बॉडी ऑर्गन्स को बनने की आज्ञा देते हैं यीशु के नाम से, बिकॉज यू आर अवर क्रिएटर फादर। आप रचना करने वाले परमेश्वर हैं, और आपने प्रभु हमारे बोलने में पिता परमेश्वर प्रभु रचनात्मक शक्ति को दिया है यीशु के नाम से। प्रभु जिन भाई बहनों के बॉडी ऑर्गन्स पिता परमेश्वर प्रभु सही रीति से नहीं बने हैं पिता, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु वो रचनात्मक शक्ति के द्वारा प्रभु जी खुदावन इसी वक्त प्रभु वो बॉडी ऑर्गन्स बनने लगे इन द नेम ऑफ जीसस। फादर मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। प्यारे प्रभु इसी वक्त मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भी भाई बहन परमेश्वर पिता प्रभु डिप्रेशन में, गलत संगति में, नशे की बुरी लतों में है, जो बच्चे प्रभु जी गलत संगति में, नशे में हैं, प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रभु उनकी आंखों को खोले कि वो सच्चे परमेश्वर को पहचाने और उन बुरी लतों से छुटकारा पाकर मन फिराव करके प्रभु तेरे रास्ते में चल सके परमेश्वर। आज जितने भी भाई बहन बीमार है प्रभु जी, हर प्रकार की दुर्बलता, कमजोरी और बीमारियों को आज्ञा देते हैं इनके शरीरों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। इसी वक्त प्रभु जिन्हें हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट में ब्लॉकेज है प्रभु जी, सीरियस कंडीशन में है, खुदावन यीशु के नाम से हम इनके हार्ट को चंगा होने की आज्ञा देते हैं प्रभु यीशु के नाम से। इनके लंग्स को हील होने की आज्ञा देते हैं परमेश्वर प्रभु जी। जिनके ब्रेस्ट में परमेश्वर पिता सिस्ट हो गई है पिता, इसी वक्त हम सिस्ट को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं परमेश्वर। जिनकी ओवरी में सिस्ट है यीशु के नाम से प्रभु यीशु के नाम से ओवरी का सिस्ट इसी वक्त नष्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम से। जिन बहनों को पिता पीसीओडी की प्रॉब्लम है इसी वक्त परमेश्वर पिता ये प्रॉब्लम उनके शरीर से चली जाए। जिनके हार्मोन्स इनबैलेंस है यीशु के नाम से हार्मोन्स बैलेंस होने पाए पिता। जिनके प्रभु बहुत ज्यादा स्टमक में पेन रहता है परमेश्वर पिता यीशु के नाम से, स्टमक पेन, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम, स्टोन प्रॉब्लम इसी वक्त इनके पेट से चली जाए यीशु नासरी के नाम से। खुदावन इनका लिवर प्रभु जिसमें सूजन है या फिर परमेश्वर फैटी लिवर है, यीशु नासरी के नाम से इनका लिवर को हम हील होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। इनके लंग्स को हील होने की आज्ञा देते हैं, किडनीज को हील होने की आज्ञा देते हैं। हर एक नसें जो ब्लॉक हो गई हैं, हाथों की पैरों की नसें ब्लॉक हो गई, यीशु के नाम से ब्लॉकेज खुल जाए यीशु के नाम से। पैरालाइज इसी वक्त नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे प्रभु जिनकी आई साइड वीक है, जो कम सुनते हैं, इसी वक्त प्रभु इनकी आंखों को, इनके कानों को चंगा करे, इनके मुंह को चंगा करे, इनके हाथ पैरों को चंगा करे। जिनकी हड्डियां टूट गई है प्रभु गिरने के कारण, एक्सीडेंट होने के कारण, प्रभु जहां कहीं भी चोट आई है, तेरा वचन कहता मैं तेरे इलाज करके तेरे घावों को चंगा करूंगा। थैंक यू फादर जो इस समय वेंटिलेटर आईसीयू में है पिता, डॉक्टरों ने उन्हें जवाब दे दिया प्रभु, परंतु पिता हम जानते हैं फाइनल रिपोर्ट आपकी है यीशु मसीह। इसी वक्त चंगाई का सामर्थ्य प्रभु जो वेंटिलेटर आईसीयू में है मेरे पिता, भाई बहन बच्चे, इसी वक्त यीशु के नाम से उनके शरीरों को चंगा होने की आज्ञा देते हैं। जो भी बीमारी उन्हें प्रभु मृत्यु की ओर लेकर जा रही है, उन बीमारियों को हम यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। तूने कहा है कि मैं तुम्हें जीवन देने आया हूं यीशु के नाम से पिता। धन्यवाद, इस समय लोग प्रभु चंगे हो गए, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। तेरे चंगाई का सामर्थ्य उनके शरीर में बहने लगा है प्रभु। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस। प्रभु जिनको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम है प्रभु यीशु के नाम से प्रभु ये प्रॉब्लम इसी वक्त जाए। जिन्हें गुप्त रोग है, प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम है, इसी वक्त प्रभु यीशु के नाम से वो घाव चंगा हो जाए प्रभु यीशु के नाम से। पाइल्स की बीमारी नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से प्रभु। धन्यवाद जिनके सफेद दाग हैं प्रभु जी, बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है, सफेद दाग और हेयर फॉल की बीमारी यीशु के नाम से चली जाए। एलर्जी, इन्फेक्शन यीशु के नाम से चले जाए यीशु नासरी के नाम से। तेरा वचन कहता है मैंने आप तुम्हारी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। धन्यवाद पिता, आपने चंगाई दी, छुटकारा दिया। इस सुबह में प्रभु जहां कहीं भी तेरे लोग जाएं प्रभु यीशु मसीह उनके कामों को सफल करें। दुर्घटनाओं से, धोखे से, गलत कामों से, फ्रॉड से पिता आप इन्हें बचाएं प्रभु जी। हर प्रकार की चोरी और नेगेटिविटी से प्रभु इन्हें बचाएं प्रभु जी। पिता धन्यवाद, आपके लोग आपकी पॉजिटिविटी में चले, आपके वचनों में, प्रार्थना में, संगति में आत्मिक उन्नति करते जाए प्रभु। धन्यवाद, आज जितने भी भाई बहनों ने अपनी विनतियों को भेजा
धन्यवाद आपने सुना। जितने भी भाई बहनों का आज जन्मदिन है या फिर एनिवर्सरी है या फिर कोई भी ऐसा खुशी का पल उनके जीवन में है, हम उन्हें ब्लेस करते पिता परमेश्वर प्रभु। और जितने भाई बहनों का जन्मदिन है पिता प्रभु, यूं ही प्रभु जी आप उनके जीवन में वर्ष को बढ़ाते जाएं और खुदावन उन्हें दीर्घ आयु दे, उद्धार के दर्शन को दिखाएं, मनोरथों को पूरा करें। तेरा वचन कहता है कि प्रभु वही तो तेरी इच्छा को पूरी करे और तेरी युक्तियों को सफल करे। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।